बॉस, क्या चल रहा है? 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस एक्वायर्ड। इन्होंने अपने फ्रेंड का 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कवर देखकर खुद भी अपना 1 करोड़ का ले लिया। लेकिन आप गलती है बिल्कुल मत करना। एंड हियर्स व्हाई। Hello friends, this is Shalini Gera, Certified Financial Planner, reporting to you from the beautiful location of Theog, Himachal Pradesh. तो हमने देखा कि हमारे फ्रेंड मिस्टर चिंटू ने अपनी फ्रेंड का 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेकर अपना भी ले लिया। मगर आप ये गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल भी सबके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो फिर टर्म इंश्योरेंस कवर होना कितना चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर 5 करोड़? इसे कैलकुलेट करने का मेथड होता है। इसे कैलकुलेट करने के एक्चुअली 2 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम रिप्लेसमेंट मेथड एंड द सेकंड वन इज एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड। क्या होता है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपना आज का इनकम लेंगे और उसे तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक आप 60 इयर्स के नहीं हो जाते। व्हाई 60 इयर्स? बिकॉज ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 60 इयर्स तक आप वर्क करेंगे और आपकी फैमिली आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगी। तो कैसे कैलकुलेट करें? एक एक्सेल शीट में अपनी आज की इनकम डालिए और इसे हर साल 10% से बढ़ाते रहिए। व्हाई 10%? आपका इंक्रीमेंट भी तो होगा ना। तो इस इनकम को 10% से बढ़ाते रहिए अपनी 60 इयर्स तक की एज तक, एंड इस सारी की सारी इनकम्स को ऐड कर दीजिए और ये हुआ आपका टर्म इंश्योरेंस कवर रिक्वायरमेंट थ्रू योर इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। क्या होता है एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड? एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड में अजम्पशन ये है कि हमारी फैमिली जो हम पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और हमारा जो आज का एक्सपेंस है फैमिली का, उसे हमें रिप्लेस करना है एक टर्म इंश्योरेंस कवर से। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक एक्सेल शीट के अंदर अपनी फैमिली का एक्सपेंस लीजिए और इसके अंदर 75% एक्सपेंस को ही कंसिडर करिए। थॉट प्रोसेस इज कि हमारा खुद का 25% जो एक्सपेंस है वो नहीं रहेगा हमारे पास। सो हमारी फैमिली का एक्सपेंस, उसका 75% एक्सपेंस, और उसे अगले साल इन्फ्लेट कर दीजिए 7.5% से। क्यों? इन्फ्लेशन भी तो है ना। तो आप इसे इन्फ्लेट करते रहेंगे हर साल 7.5% तक। कब तक? जब तक आपकी फैमिली आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। अगर आपका स्पाउस या फिर आपकी स्पाउस आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो आप उनकी फाइनल एज कंसिडर करेंगे 80 इयर्स या फिर 85 इयर्स ऑफ एज, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर अ मेल और अ फीमेल। माना जाता है कि मेल्स की मोर्टेलिटी रेट है 80 इयर्स एंड फीमेल्स का मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में 85 इयर्स ऑफ एज। तो आप अपना आज का एक्सपेंस लीजिए, अपनी फैमिली का आज का एक्सपेंस लीजिए, उसका 75% लीजिए और उसे हर साल इन्फ्लेट करते रहिए 7.5% तक। अगर आपका स्पाउस है तो उन्हें 80 इयर्स तक ले जाइए, और अगर आपके बच्चे आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो इस एक्सपेंस को आप ले जाइए 25 साल तक की आपके बच्चों की एज तक। कंसिडर किया जाता है कि 25 साल के बाद आपके बच्चे आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो हर सेल में आपने एक्सपेंस को इन्फ्लेट किया 7.5% तक, ले गए आप उसे 80 साल या फिर 25 साल तक की बच्चों की एज तक, और इन सारे के सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दिए। ये हुआ आपका टर्म इंश्योरेंस कवर रिक्वायरमेंट थ्रू दी एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड। I hope and believe that you like this video. Please don't forget to like, share as well as subscribe to our channel. We'll keep on coming back to you with more such financially relevant content. Signing off, this is Shalini Gera. Bye-bye.